प्रेम को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। क्या सनातन हमें दूसरे धर्म में प्रेम की इजाज़त देता है? क्या सनातन हमें प्रेम की इजाज़त देता है? ये भी एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। और शादी से पहले प्रेम, भाई हमारे यहाँ प्रेम तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहार। हमारे यहाँ तो प्रेम करना ही सिखाते हैं कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। शादी के पहले जो लड़का और लड़की प्रेम करते हैं, आपसे पूछ लेता हूँ मैं जरा सी देर के लिए, बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है? आप ही बताइए। देखिए आप जितने ज्ञानी बैठे हैं उसके सामने मेरी परिभाषा तो फीकी पड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे ही चाहूंगी कि आप ही बताएं। आजकल लड़के लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में प्रेम करते हैं, आपसे बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप ही बताइए कि स्कूली प्रेम जो है, लड़का लड़कियों का कॉलेज वाला जो प्रेम है, क्या वो यथार्थ प्रेम है या सिर्फ शरीर की भूख है, सिर्फ वासना है? प्रेम के नाम पर केवल वासनाएं हैं। प्रेम का अर्थ ये है ही नहीं। एक लड़की ने एक लड़के से किया तो था प्रेम, और कहा प्रेम के बाद कि हमसे शादी कर लो। शादी का दबाव बनाया तो प्रेमी ने टुकड़े कर दिए 35। तो क्या ये प्रेम है? आज संसार में जो प्रेम देखने को मिल रहा है वो प्रेम नहीं है, सिर्फ वासना है। प्रेम का पर्दा डाल देते हैं पढ़े लिखे बच्चे ताकि हमारी वासना प्रेम के पर्दे के पीछे छिप जाए। रियल वासना है, शारीरिक भूख है। जैसे चिंगम को चबा के फेंक दिया जाता है ना, ऐसे लड़कियों का शोषण करके कुछ लड़के उन्हें थूक देते हैं। लड़की समझती नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है तत्सुख सुखित्वम। जो अपने प्रियतम के प्रियतमा के प्रसन्नता में, उसके प्रसन्नता में, उसकी खुशी में जो खुश रहे, वो प्रेम है। शादी कर लो, फिर अपने पति से, अपनी पत्नी से सारी जिंदगी प्रेम करना किसने रोका है? शादी के पहले यदि कोई लड़का लड़की पसंद है, अपने माँ बाप से बताओ कि हमें ये लड़की पसंद है, हमें ये लड़का पसंद है, माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो विवाह कर देंगे, आप सारी जिंदगी रहना। माँ बाप ज़्यादा आपके शुभ चिंतक हैं। जिसने आपको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि वो आपके लिए एक योग्य लड़की ढूंढे, योग्य लड़का ढूंढे? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप दूसरे धर्मों में शादी की इजाजत नहीं देते, दूसरी जाति में शादी की इजाजत नहीं देते, तो ऐसे में बच्चे मजबूर होते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए या उनकी मर्जी के बगैर शादी करने के लिए। और कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें किसी बंधन में बंधना जरूरी नहीं है, वो लिव इन में भी रह सकते हैं। और हर लिव इन रिश्ते का अंजाम जो है वो 35 टुकड़े होना हो, हर प्रेम का अंजाम जो है च्युइंगम जैसे थूक देना हो, ऐसा भी नहीं होता ना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर पति रक्षा करे ऐसा नहीं होता। पति जलाते भी हैं दहेज के लिए। पति जो हैं अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्रियों से भी संबंध रखते हैं। तो शादी भी परफेक्ट नहीं होती, तो ऐसे प्रेम भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन कई प्रेम परफेक्ट भी होते हैं अनिरुद्धाचार्य जी। होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, कोई मना ही नहीं है। पर जो हमारी परंपरा बनी है, समझिएगा, इसका साइंस समझिएगा। हमारे यहाँ विवाह के लिए ना समगोत्र भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ विवाह में पूरी जन्म कुंडली देखी जाती है कि आपके समगोत्र है या नहीं, आपका गोत्र तो मैच नहीं कर रहा है, आप खानदानी हैं कि नहीं, आप उच्च हैं कि नहीं, ये हैं कि नहीं। इसलिए देखा जाता है क्योंकि किसान जब खेत में बीज बोता है ना, तो अपने खेत के लिए वो सर्वश्रेष्ठ बीज खरीद कर लाता है, जो महंगे से महंगा हो। जब अच्छे से अच्छा बीज बोएगा ना, और समय पर बोएगा, किसान देखता है खेती करने का अब समय है, ना गीला है खेत ना सूखा है खेत, मीडियम है, तो फसल बोता है। एक टाइमिंग होती है। उसी तरह आपको समझना चाहिए कि हमारे यहाँ कितना साइंटिफिक सब चीज़ें बनाई गई हैं कि आप बड़ा कुल खानदान देखें, योग्य लड़की देखें, योग्य लड़का देखें, उनके संपर्क से जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान होगी। आप लाल गुलाब को सफ़ेद गुलाब की कलम में मैच कर दीजिए, मिला दीजिए, तो जो तीसरा गुलाब होगा ना वो पिंक होगा, अलग कलर का होगा। साइंस आप देखिएगा, तीसरा अलग होगा, वो एक सा नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ लड़का श्रेष्ठ हो, लड़की श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ जाति का हो, श्रेष्ठ जाति की लड़की, तो श्रेष्ठ संतान होगी। यानी सनातन जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, ऐसा जो लोग कह रहे हैं ये गलत नहीं है। सनातन जाति प्रथा को बढ़ावा देता है जो ये लोग कह रहे हैं, अगर आपकी बात का अभिप्राय समझूं तो यानी गलत नहीं है। जाति एक व्यवस्था है।
देखिए, हमारे यहाँ 4 जातियाँ हैं, 4, हमने कक्षा में कई बार कहा, हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय की व्यवस्था है कि वो देश की रक्षा करे। वैश्य की व्यवस्था है आर्थिक रूप से वो देश को मजबूत रखे। और शूद्र की व्यवस्था है कि वो तीनों का साथ दे, जहाँ तीनों को ज़रूरत है वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। ये एक व्यवस्था है, ना कि एक जात है। हमारे यहाँ जातवाद नहीं था, जात मीन्स एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ यदि है तो कोई बुराई तो नहीं। ब्राह्मण और शूद्र का व्यवस्था के रिश्ता हो रूप में सकता है? आप कोई भी काम करते हैं ना, ब्राह्मण की तो आप बेटी व्यवस्था- शूद्र के बेटे से ब्याह कर सकती है, भाई या ब्राह्मण का बेटा शूद्र की बेटी आप को अपने समझिए घर में ना, ब्याह करके ला सकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण है। तो सनातन को सुनिए उससे ना, कोई आपत्ति ब्राह्मण नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण है। देखिए ना, ब्राह्मण है, कर तो दिया विवाह, क्या नहीं हुआ? आप देख लीजिए इतिहास उठाकर।